हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। तो आज हम आपके लिए एक नई जॉब लेके आए हैं जो कि रिलेटेड है फार्मिंग एग्रीकल्चर से। ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, बट ये एक पार्ट टाइम जॉब है जो कि आप कर सकते हैं। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपको एम्प्लॉयड किया जाएगा इस जॉब में। आइए जानते हैं क्या है, क्या लिखा है इसकी कॉल लेटर में, और पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्टली, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ नैनो यूरिया ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन डाइवर्स एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया। ये प्रोजेक्ट का नाम है। पोजीशन जो है वो है फील्ड असिस्टेंट की। नंबर ऑफ पोजीशन 1। बात करें सैलरी की, जो है रेट ऑफ रिम्यूनरेशन 18,000 पर मंथ। आइए बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। फर्स्टली, मैट्रिक विद +2 वोकेशनल एग्रीकल्चर लिट सब्जेक्ट, यानी आपने 10th पास कर रखी हो और +2 यानी 12th कर रखी हो आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंडली, या फिर आपके पास अगर 10th पास आपने कर रखी हो और आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जॉब का ये है कि आपको फार्मिंग में जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक हार्वेस्टिंग, सोइंग, ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। और जो मशीनरी होती है, ट्रैक्टर चलाना, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको डाटा कलेक्ट करने की फार्मिंग में। बात करते हैं इसकी एज की। मिनिमम 18 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है 31 मार्च से स्टार्टिंग होगी और चलेगा जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता, तब तक आप इसमें एम्प्लॉयड रहेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपकी कटक में। प्लेस ऑफ इंटरव्यू भी आपका कटक में होगा। डेट एंड टाइम दे रखा है इन्होंने 2 अप्रैल 2026 10:30 AM से। आइए जानते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने दे रखी हैं, वो पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। फर्स्टली, इन्होंने लिखा है जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं। और इन्होंने लिखा है, एक चीज़ और लिखी है कि इन्होंने कि जो ये प्रोजेक्ट है वो एक टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट है, ना कि परमानेंट प्रोजेक्ट है। यानी कि जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपको एम्प्लॉयड किया जाएगा, उसके बाद आप ये इस पर जॉब नहीं कर सकते। सेकेंडली है आपका जो कैंडिडेट इस पर इंटरेस्टेड हैं वो अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, जेरोक्स कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको लेके इनकी वेबसाइट पे जाना है, जो कि लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उसमें एक फॉर्म होगा, आपको उस फॉर्म को भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट कर देना है। थर्डली लिखा है उन्होंने कि जो ICAR CRRI जो कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में। इनके डायरेक्टर का पूरा हक है कि ये कभी भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं। उनका डिसीजन फाइनल किया जाएगा। इन केस ऑफ लार्ज नंबर, अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा जिसमें कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इनके इंटरव्यू के बेसिस पे। नो TAD यानी नो ट्रैवल अलाउंस डियरनेस अलाउंस किया जाएगा। आपको अपने खर्चे पे आना है और अपने खर्चे पे जाना है। कैनवैसिंग इन फॉर्म एनी फॉर्म विल रेंडर कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड फॉर द पोजीशन। अगर आप कोई सोर्स से कोई वहाँ सोर्स लगा के अपना पोजीशन लेने चाहते हैं तो वो चीज़ भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। 7th, अगर आप कोई भी कंपनी में एम्प्लॉयड है करेंटली, तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा और वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा इस जॉब को करने के लिए। लास्ट इन्होंने लिखा है नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड स्ट्रिक्टली फॉर आफ्टर अबव मेंशन टाइम। मतलब जो टाइम उन्होंने दे रखा है उस टाइम तक आपको पहुंचना है। उसके बाद आप जाओगे तो आपको नहीं आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो देखिए, बहुत अच्छी जॉब है ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड फील्ड में। आप ये जॉब कर सकते हैं कोई एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और नॉलेज देने के लिए, और इनकी सैलरी भी डिसेंट सी है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। जैसे मैंने बताया, कटक में है जॉब ये, तो कटक वाले जितने भी लोग हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको फार्मिंग में इंटरेस्ट है। तो और ऐसी जॉब के लिए आप एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दी, ताकि अगर आपको और जॉब चाहिए हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।